नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट का नया इशू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डार्कसाइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण वो एंटी लाइफ इक्वेशन इंटरनेट के जरिए तेजी से फैल रहा है। और इस वायरस की चपेट में बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन आ चुके हैं, इसलिए अल्फ्रेड को उन्हें मारना पड़ा। तो वही हम देखते हैं कि इस वायरस से जोकर इन्फेक्टेड हो चुका है और वो हार्ली को इन पर अटैक कर देता है, लेकिन हार्ली जोकर को मार गिराती है। लेकिन तभी उसके सामने बर्ड्स ऑफ प्रे के बैटवुमन, बैटगर्ल, कैटवुमन और हंट्रेस आ जाते हैं, जो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कैडमस देखते हैं, जहां पर कैप्टन एटम और एमेंडा वॉलर एक इन्फेक्टेड बॉडी के सामने खड़े थे। तभी एमेंडा वॉलर कैप्टन एटम से पूछती है, कुछ पता चला? जिस पर कैप्टन एटम कहता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और वैसे भी रे पाल्मर इस शरीर के अंदर है और वो अंदर से इस वायरस को फिगर आउट कर रहा है। जिस पर एमेंडा वॉलर कैप्टन एटम से कहती है कि हमारे पास समय नहीं है। जिस पर कैप्टन एटम एमेंडा वॉलर से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन प्लेग प्रोटोकॉल के तहत रे पाल्मर श्रिंक होके वायरस को अंदर से चेक कर रहा है। जिस पर एमेंडा वॉलर कैप्टन एटम से कहती है कि प्लेग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया है और कुछ इन्फेक्टेड एरियाज मिल गए हैं, तो तुम्हें जाकर वहां से सारे इन्फेक्टेड को खत्म कर देना होगा। तभी कैप्टन एटम उस इन्फेक्टेड एरिया पहुंच जाता है और सब कुछ खत्म करने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन एटम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो एमेंडा से कहता है कि कुछ गड़बड़ है। और तब कैप्टन एटम को पता चलता है कि रे पाल्मर इन्फेक्टेड हो चुका है और वो श्रिंक होके कैप्टन एटम के अंदर घुस चुका है और वो कैप्टन एटम के हार्ट को तोड़ने लगता है, जिसके कारण कैप्टन एटम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मेट्रोपोलिस देखते हैं, जहाँ पर सुपरमैन मार्था केंट को ले आता है। तभी मार्था वहां आके सबसे कहती है कि जॉनथन केंट इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और यह कहते ही वो रोने लगती है। फिर उसके बाद लोइस ग्रीन एरो से कहती है कि मैं रेडी हूँ ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ये सिग्नल हर एक चैनल पर पहुंचेगा। लेकिन तभी सुपरमैन कहता है, नहीं मुझे जाना होगा, यहाँ कई और लोग हैं जिन्हें बचाना है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को जाने से रोकती है। तभी ग्रीन एरो सुपरमैन से कहता है कि ग्रीन लैंटर्न सही कह रही है। तभी ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से कहती है कि हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। जिस पर सुपरमैन उन्हें मना करता है। ये सुनकर ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से पूछती है कि तुम ये कैसे करते हो? जिस पर सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि मैं शुरुआत से एक्सरे विजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम है। जिस पर डेमियन कहता है कि अगर ऐसा है तो समय और बढ़ाओ, क्योंकि वहां पर कई और लोग भी हैं जो जिंदा है और उन्हें ढूंढना होगा। यह सुनते ही ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तभी लोइस ब्रॉडकास्ट शुरू करती है और कहती है कि मैं हूँ लोइस लेन और मैं डेली प्लेनेट से बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग डरे हुए हो और कहीं पर इकट्ठा हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम अकेले हो। जस्टिस लीग मेट्रोपोलिस में है, तो अगर कोई है जिसके पास पावर्स है और वो ये सब कुछ रोकना चाहता है तो यहाँ डेली प्लेनेट आ जाए, अगर तुम्हारे लिए यहाँ आना सेफ होगा तो। तभी हम देखते हैं कि लोइस लेन का मैसेज सब लोग सुन रहे थे, जिसमें हीरोज और विलन्स भी थे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम थेमिस्किरा देखते हैं, जहां पर मेरा बचकर आ जाती है और वो वहां आके क्वीन हिप्पोलिटा से मिलती है और हिप्पोलिटा से कहती है कि एटलांटिस खत्म हो चुका है और साथ ही मेरे लोग भी, और उनके साथ आर्थर भी चला गया है और मुझे पता नहीं कि कहाँ जाना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी वंडर वुमन कहती है कि हमें सबको जमा करना होगा। जिस पर हिप्पोलिटा डायना से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर डायना कहती है कि मैं मेट्रोपोलिस जा रही हूँ। इधर सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न बेरी और वॉली वेस्ट को ढूंढ लेते हैं, जो कहीं पर छुपकर लोइस की ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे। तभी फ्लैश सुपरमैन को देखकर कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बैटमैन ने कुछ समय पहले हमें कांटेक्ट किया था जब उसे इस वायरस के बारे में पता चला, और उसने कहा कि हमें छुपना होगा। मैं जानता हूँ कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल ये आइडिया सही है। तभी फ्लैश देखता है कि ब्लैक कैनरी अब ग्रीन लैंटर्न है। तभी वॉली वेस्ट ब्लैक कैनरी से पूछता है कि तुम अगर ग्रीन लैंटर्न हो तो हेल का क्या हुआ?
और यहीं पर सीन शिफ्ट होती है और हम गॉथम में हार्ली क्विन को देखते हैं जो बर्ड्स ऑफ प्रे से लड़ रही थी। तभी बर्ड्स ऑफ प्रे मिलकर हार्ली क्विन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी पॉइजन आइवी आके उन बर्ड्स ऑफ प्रे को मार डालती है और फिर पॉइजन आइवी और हार्ली क्विन वहां से चले जाते हैं। यहाँ डेली प्लैनेट पर लोइस ब्रॉडकास्ट कर रही थी। तभी जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि मॉम, क्या आपने आवाज सुनी? जिस पर डेमियन वहां रॉबिन बन के आता है और जॉन से पूछता है कौन सी आवाज, जिस पर जॉन डेमियन से कहता है कि वो आवाज किसी थंडर की जैसी है। लेकिन तभी उन सबको फिर से जोरदार आवाज सुनाई देती है। तभी ये सुनने के बाद ग्रीन एरो कहता है कि ये आवाज तो फटने जैसी है। लेकिन तभी जॉन कुछ देखता है और कहता है कि मुझे वो दिखाई दे रही है। और तब वहां जैगेंटा आ जाती है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो सब पे अटैक कर देती है। तभी ग्रीन एरो और ब्लैक लाइटनिंग जैगेंटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये काफी नहीं था। तभी जॉन अपनी हिट विजन से जैगेंटा को जलाने लगता है, जिसके कारण जैगेंटा थोड़ी पीछे चली जाती है, लेकिन ये काफी नहीं था। लेकिन तभी वहां अल्फ्रेड बैटप्लेन लेकर आ जाता है और जैगेंटा पर बॉम्ब फेंकता है, जिसके कारण जैगेंटा थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तभी बैटप्लेन को देखकर डेमियन हैरान रह जाता है, लेकिन तभी जैगेंटा फिर से उठकर खड़ी होती है और बैटप्लेन को तोड़ देती है। ये देखकर डेमियन जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न अल्फ्रेड को बचाकर टेरिस पर ले आती है और तब वहां सुपरमैन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न आ जाते हैं और वे सब लोग मिलकर जैगेंटा पर अटैक करते हैं और जैगेंटा को नीचे गिराते हैं। तभी वंडर वुमन जैगेंटा को मारने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन सुपरमैन वंडर वुमन को रोक लेता है। तभी वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये लोग मरे हुए हैं। जिस पर सुपरमैन वंडर वुमन से कहता है कि बैटमैन ने कहा था कि ये लोग इन्फेक्टेड है, यानी कि अब भी उम्मीद है कि ये लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन तभी सुपरमैन और वंडर वुमन देखते हैं कि किसी ने जैगेंटा को मार डाला था और तब हम देखते हैं कि वो शख्स साइबॉर्ग था, जिसने जैगेंटा के दिमाग में बड़ा सा छेद करके उसे मार डाला। तभी सुपरमैन साइबॉर्ग से पूछता है कि विक्टर, ये तुमने क्या किया? जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि ये जिंदा नहीं थी और ना ही बाकी के लोग, हमें जल्दी बात करनी होगी। यहाँ रॉबिन उस बैटप्लेन पे आ जाता है और देखता है कि उस प्लेन में अल्फ्रेड था, जो डेमियन को देख रहा था और कहता है कि मुझे माफ करना डेमियन। और तब अल्फ्रेड डेमियन को एक बैग देता है जिसमें बैटमैन का सूट था और डेमियन से कहता है कि ब्रूस हमेशा जानता था कि तुम बैटमैन बनने के लायक हो और उसे तुम पर गर्व है और अब तुम्हारी बारी है बैटमैन बनने की। यह सुनते ही डेमियन अल्फ्रेड के गले लग जाता है। यहाँ ब्लैक लाइटनिंग बेरी एलन और वॉली वेस्ट को कॉन्टैक्ट लेंसेज देता है और कहता है कि इस वायरस से ये तुम्हें बचाएंगे। ये कहते ही बेरी और वॉली उस कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहन लेते हैं। तभी वहां साइबॉर्ग आ जाता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है, ये तो सिर्फ एंटी लाइफ इक्वेशन का हिस्सा है जो सिर्फ मौत फैलाना चाहती है और कुछ नहीं। ये लोग लाइफ को कहीं से भी दूर निकाल सकते हैं और अगर हम यहाँ रहे तो ये लोग ऐसे ही अटैक करते रहेंगे। लेकिन तभी ग्रीन एरो कुछ देखता है और सबको बुलाता है। तभी सब लोग देखते हैं कि आसमान से हॉक गर्ल नीचे गिर रही थी, जिसके पंख जल चुके थे। तभी वंडर वुमन जल्दी से उड़कर हॉक गर्ल को बचा लेती है। तभी वंडर वुमन हॉक गर्ल को नीचे लाती है। तभी हॉक गर्ल कहती है कि ये सब कुछ कैप्टन एटम के कारण हुआ है और वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अब फटने वाला है। यह सुनते ही सुपरमैन हॉक गर्ल से पूछता है कि कैप्टन एटम अब कहां पर है? जिस पर हॉक गर्ल कहती है कि कैप्टन एटम अब वॉशिंगटन में है। यहाँ वॉशिंगटन में कैप्टन एटम फटने लगा था, तो वही सुपरमैन और वंडर वुमन उसे रोकने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी कैप्टन एटम फट जाता है और उसके एनर्जी के चपेट में सुपरमैन और वंडर वुमन आ जाते हैं और साथ ही उसकी एनर्जी पूरा वॉशिंगटन तबाह कर देती है और उसकी एनर्जी बढ़ते हुए मेट्रोपोलिस तक पहुंच जाती है। यहाँ बाकी के हीरोज ये देख रहे थे और तब मान लेते हैं कि उनका अंत अब नजदीक है और वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और वो एनर्जी और पास आ जाती है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू हो जाता है।